हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य, इसके श्लोक संख्या 40 से 42 तक आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। उससे पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य से एक श्लोक का श्रवण कर रहे हैं। गीता पाठम च श्रवणम यह करोति दिने दिने कृतवो वाजिमेधाद्या कृतस्तेन सदक्षिणाः। जो व्यक्ति प्रतिदिन गीता का श्रवण पठन करता है उसे दक्षिणा सहित अश्वमेध आदि जैसे अन्य समस्त यज्ञों को संपादित करने वाला माना जाना चाहिए। महाभारत में आप सुनते हो कि युधिष्ठिर महाराज 3 अश्वमेध यज्ञ करते हैं और उनका यश पूरे विश्व में फैल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो प्रतिदिन गीता का श्रवण कर रहा है, प्रतिदिन गीता का पठन कर रहा है, उसके द्वारा अश्वमेध, केवल अश्वमेध नहीं, अश्वमेध आदि जैसे अन्य समस्त यज्ञों को उसने दक्षिणा सहित संपन्न कर लिया है। क्या समझ आ रहा है? भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो उससे बहुत अधिक जो है पुण्य वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं। और किस प्रकार की पुण्य, किस प्रकार की सुकृति? भक्तोन्मुखी सुकृति। आइए हम आज के श्लोक की ओर बढ़ेंगे। पहले 40वां श्लोक हम देखेंगे। श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। रेणुका माता जी, आपसे शुरू करेंगे। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। विभूतेर्विस्तरो मया। और अच्छे माधुरी माता जी। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। विभूतेर्विस्तरो मया। श्री भगवान बता रहे हैं, हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। भगवान ने अभी तक अपनी कुछ विभूतियों का वर्णन किया है। अर्जुन जी चाहते थे कि भगवान विस्तार से अपनी विभूतियों का, अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करें, लेकिन भगवान कहते हैं कि क्योंकि असीम है इसलिए मैं कुछ का वर्णन करूंगा, वो भी संक्षेप में। तो जो भी हमने सुना भी इस अध्याय में भगवान की विभूतियों के विषय में, वो संक्षेप में उनकी विभूतियों का वर्णन है, जिसमें भगवान किसकी व्याख्या करते हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। इसकी व्याख्या थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक भगवान ने इन श्लोकों में किया है। अहम, इस श्लोक का क्या अर्थ था कि मैं सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का स्रोत हूँ। ये भगवान ने कहा था चतुश्लोकी भगवद गीता में। उसी लाइन को विस्तार करते हुए भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है, थोड़ा सा संकेत मात्र दिया है। भगवान की तो अनंत विभूतियां हैं। परंतप, हे परंतप, मम दिव्यानाम विभूतिनाम, मेरी दिव्य विभूतियों का। विभूति का क्या अर्थ आपने पढ़ा था तात्पर्य में? प्रभुपाद जी बताते हैं इसका अर्थ अमरकोश में दिया गया है, विलक्षण ऐश्वर्य। तो भगवान की इस प्रकार से जो विभूतियां हैं वो अंतः न अस्ति, उसका अंत नहीं है। आप समझ रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति जिनके पास अनंत विभूतियां हैं। भगवान कितने महान व्यक्ति है ना। तू किंतु विभूते एष विस्तारः, विभूतियों का यह विस्तार उद्देश्यतः मया प्रोक्तः, संक्षेप में मेरे द्वारा कहा गया। नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनाम परंतप, हे परंतप, मेरी विभूतियों का, मेरी दिव्य विभूतियों का नान्तोस्ति, उनका अंत नहीं है। एष तुद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया, इनको मेरे द्वारा संक्षेप में, इनका केवल संकेत मात्र किया गया है। तो एक चीज हमको समझ आ रही है इससे कि जो भगवान की उपासना कर रहे हैं, भगवान तो अनंत ऐश्वर्यों से युक्त हैं, उनके गुण भी अनंत हैं। एक एक गुण भगवान का अनंत है और ऐसे अनंत गुण भगवान में है। तो ऐसे भगवान की जो उपासना कर रहे हैं उनको निश्चित रूप से अनंत लाभ प्राप्त होने वाला है।
लेकिन जो देवताओं की उपासना कर रहे हैं, यदि अभी भी किसी के मन में देवता की उपासना की इच्छा है, तब तो ऐसा माना जाएगा कि वो मोहित ही है, मोह में ही पड़ा हुआ है। देवताओं की उपासना करने से हमको केवल सीमित फल प्राप्त होता है, वो भी क्षणिक। लेकिन भगवान की उपासना करते हैं तो हमको असीमित लाभ प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना अर्थात असीमित लाभ प्राप्त करना। आइए तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, यद्यपि परमेश्वर की शक्तियां तथा विभूतियां अनेक प्रकार से जानी जाती हैं, किंतु इन विभूतियों का कोई अंत नहीं है। स्पष्ट है, भगवान की जो विभूतियां हैं वो अनंत हैं, ये कह रहे हैं। अतएव समस्त विभूतियों तथा शक्तियों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। आप इस श्लोक से ध्वनित अर्थ समझ रहे हैं कि भगवान इतने महान है कि हम उस विषय में पूरी तरह से वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। इसको भागवत में वर्णन आया है कि अनंत शेष जो है वो अपने मुखों से, उनके कई मुख हैं, उनके मुखों से वो 4 कुमार को भगवान के गुणों के बारे में बोल रहे हैं, कब से, अनादिकाल से, और अभी भी बोल रहे हैं। और अभी तक भगवान के जो गुण हैं वो समाप्त नहीं हुए हैं। मतलब भगवान के अनंत गुण हैं जिनका विस्तार कर पाना, वर्णन कर पाना अनंत भगवान के लिए भी, अनंत शेष भगवान के लिए भी संभव नहीं है। अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए केवल थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। हाँ, तो यहाँ पर भगवान ने थोड़े से ही उदाहरण जो प्रस्तुत किए। अनंत शेष भगवान जी जो हैं भगवान के विषय में वर्णन कर रहे हैं, लेकिन भगवान के गुण अनंत हैं, तो पूरी तरह से विस्तार कर पाना संभव नहीं है। अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे। 41वें श्लोक को हम लेंगे, श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। महाकवि जयदेवदास प्रभु जी गाएगा। यद यद विभूति मम सत्वम, तो महाकवि जयदेवदास प्रभु जी, यद यद विभूति मत सत्वम, यद् विभूति मत्सत्वम् श्रीमद ऊर्जितमेव वा, श्रीमद्धूर्जितमेव वा, तत्तद्देवावगच्छत्वम्, तत्तेवावगच्छत्वम्, मम तेजोंश संभवम्, मम तेजोंसंभवम्, मम तेजोंश संभवम्। मम तेजोंसंभवम्। अच्छे अर्चना माता जी। यद यद विभूति मत सत्वम, यद्यद् विभूतिं मत्सत्त्वं श्रीमद ऊर्जितमेव वा, श्रीमद्ऊर्जितमेव वा, तत्तद्देवावगच्छत्वम्, तद्देवावगच्छत्वं, मम तेजोंश संभवम्। मम तेजो अंश संभवम्। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं, तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। तो भगवान इस जगत में जो भी ऐश्वर्य, जो भी सौंदर्य दिख रहा है, ये सब जो है भगवान के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। तो भगवान ने कहा था कि मैं अपनी ऐश्वर्य का विस्तार से वर्णन नहीं कर रहा हूँ, संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। अब तुम इतना जान लो कि जितना भी ऐश्वर्य, सारा सौंदर्य और जो तेजस्वी सृष्टियां हैं वो मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। मतलब भगवान का छोटे से अंश से ही वो सब संपादित हो रहा है। अन्वय को देखेंगे। विभूति मत ऐश्वर्य युक्त, श्रीमत अर्थात सौंदर्य या संपत्ति विशिष्ट, ऊर्जितम एव वा अथवा शक्ति प्रभावादि युक्त, यत यत जो सत्वम वस्तु है। तो समझ रहे, ऐश्वर्य युक्त, सौंदर्य या संपत्ति विशिष्ट, या अथवा शक्ति प्रभाव आदि युक्त, जो भी दिख रहा है इस जगत में, ऐश्वर्य दिख रहा है, सौंदर्य दिख रहा है, या शक्ति का प्रभाव दिख रहा है, उसके प्रभाव से जो युक्त है, वो जो वस्तु है, तत्तद एव त्वम मम तेजांश, उसको तुम मेरे
तेज या शक्ति के अंश से संभवम अवगच्छत, उत्पन्न जानो, उसको तुम मेरे ही तेज या मेरे ही शक्ति के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं। यद यद विभूति मत सत्वम, जो विभूति या जो अस्तित्व में है, श्रीमद ऊर्जितमेव वा, जो या सौंदर्य है या तेज है, तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम, उसको तुम मेरे तेज के अंश से, मेरे तेज के स्फुलिंग से उत्पन्न हुआ जानो। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं। इसे क्या समझ आ रहा है कि इस जगत में अगर आपको रूप दिख रहा है, किसी का रूप सौंदर्य दिख रहा है, या किसी का ऐश्वर्य दिख रहा है, या किसी को भगवान ने बहुत सुंदर कला दी हुई है, किसी का बहुत यश दिख रहा है, तो वो सब जो है भगवान की शक्ति का ही प्रभाव है। इस जगत में किसी के पास बहुत सुंदर कला है या बहुत सुंदर उसके सौंदर्य है या तेज है, वो सब क्या है? भगवान के ही तेज या शक्ति के अंश से उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से जानो, और ये समझ करके सामने वाले व्यक्ति से द्वेष या ईर्ष्या ना करो। जब व्यक्ति ये समझ रहा है कि सामने वाले के पास जो भी है, कोई कला है या कोई तेज है, तेज समझ तो ना, दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति, इस प्रकार का तेजस्वी व्यक्ति है, वो सब व्यक्ति समझता है कि इसमें ये गुण है, ये भगवान का ही भगवान का ही अंश रूप में, उनकी शक्ति का अंश है, उनके तेज का अंश के रूप में उत्पन्न है। इस प्रकार से व्यक्ति समझता है तो सामने वाले से ईर्ष्या नहीं करता है। समझ रहे हैं इस चीज को? क्योंकि हम हर चीज में भगवान का ही स्मरण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से देखना चाहिए। तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वह अध्यात्म जगत में हो या इस जगत में, कृष्ण की विभूति का अंश रूप ही मानना चाहिए। स्पष्ट हो रहा है? इस जगत में भी या आध्यात्मिक जगत में भी कोई भी हमको जो तेजस्वी है या कुछ सुंदर सृष्टि है, तो उस सब को हमको भगवान की विभूति का अंश रूप मानना चाहिए, कि वो भगवान की ही विभूति है। इस प्रकार से देखना चाहिए। तो इससे क्या होगा? हर चीजों में हमको भगवान का ही स्मरण होगा। प्रश्न तो यही था ना अर्जुन जी का, कि मैं किस प्रकार से भौतिक वस्तुओं को देखकर आपका स्मरण करूं। तो अब तुम इस जगत में जो भी सौंदर्य देख रहे हो, सुंदर सृष्टियों को देख रहे हो या तेज को देख रहे हो, सब मेरे ही विभूति का अंश रूप मानो। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं। किसी भी अलौकिक तेज युक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। ठीक है, ये भी स्पष्ट है। कोई भी अलौकिक तेज युक्त वस्तु हो तो वो भगवान की विभूति है। इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। इसको देखिए आप, यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है कि ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं। जब ब्रह्मा जी को आदेश मिलता है कि आप सृष्टि कार्य कीजिए, तो ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं कि मैं सृष्टि कार्य को तो करूंगा, लेकिन मुझ में ये अहंकार न आए कि ये मैंने किया है। ये समझना बहुत जरूरी है। इस श्लोक को वाकई में समझना बहुत जरूरी है। मतलब जब व्यक्ति समझ रहा है कि ये सब कुछ भगवान की ही विभूति से हो पा रहा है, तो उसमें अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए। अर्थात जैसे ब्रह्मा जी को ये कार्य सौंपा गया था कि वो सृष्टि का कार्य करें, लेकिन ब्रह्मा जी पहले प्रार्थना करते हैं कि कहीं मुझ में ऐसा अहंकार ना आ जाए। कैसा अहंकार? कि मैं करता हूँ, इस प्रकार का भाव ना आ जाए। व्यक्ति ये देखने का सामर्थ्य रखता है कि मैं भगवान के सहयोग के बिना स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं कर सकता। एक विनम्र व्यक्ति का भी ये लक्षण है, वो स्वीकारता है कि मैं भगवान के सहयोग के बिना स्वतंत्र रूप से कुछ भी कर पाने में समर्थ नहीं हूँ। इसलिए वो अपने आप को कर्ता नहीं मानता है चीजों का। ठीक है, तो ब्रह्मा जी भी प्रार्थना करते हैं कि मैं अपने आप को कर्ता नहीं समझ बैठूं इस सृष्टि का। तो भगवान उनको चतुश्लोकी भागवत बताते हैं ताकि वो इसको ठीक प्रकार से संपादित कर पाए। तो ये बात इसलिए आ रही है ताकि आप देखें इस जगत में जो कुछ भी अच्छा है या आपसे कुछ अच्छा कार्य हो रहा है, तब आपको देखना चाहिए कि ये भगवान की कृपा से हो रहा है। जैसे ये नहीं बोलना चाहिए कि मैंने ऐसा कह दिया, मैंने ऐसा किया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने किया, ये सब नहीं कहना चाहिए। तो क्या कहना चाहिए कि ये भगवान की कृपा से हुआ है। ठीक है, जैसे किसी बच्चे का स्कूल में A ग्रेड आया है, तो वो इसलिए हो पाया है क्योंकि भगवान ने उसको इस प्रकार की बुद्धि दी है।
तो बिना भगवान के सहयोग के तो हम कुछ भी कर पाने में असमर्थ हैं। तो अब समझ रहे हैं इसको कि भगवान के सहयोग के बिना कोई भी कार्य स्वतंत्र रूप से करने में मैं असमर्थ हूँ। इस चीज को स्वीकार रहे हैं आप। तो यहाँ पर इस श्लोक से आप क्या समझेंगे कि इस जगत में कोई भी अच्छा कार्य हो रहा है, शुभ कर्म हो रहा है, तो ये देखने का सामर्थ्य रखना चाहिए कि ये सब भगवान के ही सहयोग से हो पा रहा है। इसको ऐसे समझाते हैं आचार्य जन कि जब कुछ अच्छा हो तब समझना चाहिए कि भगवान की कृपा से हो रहा है, और जब कुछ त्रुटि हो जाए तब समझना चाहिए कि मेरे दोषों के कारण, मेरे से कुछ गलती के कारण कुछ गड़बड़ हो गई है, तब उस चीज को इस प्रकार स्वीकार करना चाहिए। तो एक बात तो ये समझ आ रहा है कि हमको मैं करता हूं इस भाव को नहीं रखना है इस श्लोक से, ठीक है। और ये देखने का सामर्थ्य रखना है कि ये हो पा रहा है भगवान की कृपा से, भगवान की दया से ऐसे संभव है। भगवान सहयोग ना दें तब तो हम सांस भी नहीं ले सकते। अभी आगे के तात्पर्य में आप जानेंगे कि हम सभी प्राणी जो हैं, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक, वो इस शरीर में रह पा रहे हैं क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में उनके हृदय में उनका पालन कर रहे हैं, इसीलिए हम इन शरीरों में रह पा रहे हैं। तो पूरी तरीके से हम भगवान पर निर्भर हैं। आइए एक अगले श्लोक को पढ़ेंगे। ये श्लोक इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। अथवा बहुनैतेन श्लोक अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम इदं कृत्स्नम् विष्टभ्याहम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। एकांशेन स्थितो जगत्। बहुत अच्छे। अनीता माता जी। अथवा बहुनैतेन वा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम इदं कृत्स्नम् विष्टभ्याहम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। एकांशेन स्थितो जगत्। श्री भगवान बताते हैं इस अध्याय के आखिरी श्लोक में, वे कहते हैं, किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। कौन से अंश की बात कर रहे हैं भगवान यहाँ पर? कौन से अंश की बात हो रही है? हाँ, परमात्मा। परमात्मा के रूप में, अर्थात क्षीरोदक्षाई के रूप में भगवान अपने अंश मात्र से, अर्थात अपने परमात्मा स्वरूप में भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर के इसको धारण किए हुए हैं। भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि तुम ये जानना चाहते हो ना कि भौतिक वस्तुओं को देखकर तुम मेरा स्मरण किस प्रकार करो, इसके लिए तुम मुझसे कह रहे हो ना कि मैं अपनी विभूतियों का वर्णन करूं। इस सब की क्या आवश्यकता है? मैं तो अपने एक विस्तार से, अर्थात परमात्मा के रूप में प्रत्येक कण कण में, सृष्टि के प्रत्येक कण कण में व्याप्त हूँ, पूरे ब्रह्मांड में सर्वव्यापी हूँ, प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि तुम ये जानो कि मैं अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण किए हुए हूँ। तो जब हम ये वाकई में समझेंगे, तब अब जिस भी वस्तु को हम देख रहे हैं, अगर आप ये समझ रहे हो कि उसमें कण कण में भगवान है, तब तो भगवान का स्मरण स्वाभाविक रूप से हो ही जाएगा। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि ये विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है कि मैं अपनी विभूतियों का विस्तार करूं, तो मेरे सर्वव्यापक रूप को ही समझ लो। आइए मेरे को देखेंगे। अथवा अर्जुन, हे अर्जुन, एतेन बहुना ज्ञातेन, इस पृथक पृथक उपदिष्ट ज्ञान से तब किम, तुम्हारा क्या प्रयोजन है? एक शब्द यहाँ पर मिसिंग है, मतलब जो तुम पृथक पृथक ज्ञान सुनना चाह रहे हो मेरी विभिन्न विभूतियों के बारे में, उन सब का क्या प्रयोजन है? क्यों? क्योंकि अहम इदम कृत्स्नम जगत, मैं इस समस्त जगत को एकांशेन विष्टभ्य स्थित, एकांश से, अपने एक अंश से धारण कर अवस्थित हूँ। जिसको भगवान ने पहले बताया था, जिस प्रकार से जो प्रवाहमान प्रबल वायु है वो आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार से परमात्मा के रूप में भगवान पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, सर्वव्यापी हैं भगवान। इसको बोल रहे हैं। तो अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन, हे अर्जुन, इस प्रकार से तुमको बहुना, अनेक विभूतियों का वर्णन जानने की क्या आवश्यकता है?
अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन, तुमको इस प्रकार से जानने की क्या आवश्यकता है। विष्टभ्याम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, तो मैं जो है व्याप्त होकर के कृष्ण अर्थात संपूर्ण इस जगत में एकांशेन स्थित हूँ, अपने एक अंश से स्थित हूँ। मैं संपूर्ण जगत को अपने एक अंश के द्वारा धारण किए हुए स्थित हूँ। इस प्रकार से भगवान वर्णन कर रहे हैं। अगर हम वाकई में इस चीज को समझ रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड में भगवान व्याप्त हैं, तब तो कण कण में भगवान है। इसका मतलब हम हर चीज को देख के हमको भगवान का स्मरण होना चाहिए ना, ये बात है। जैसे अर्चा विग्रह को आप समझ रहे हो ना कि अर्चा विग्रह में भगवान है, क्षमा कीजिएगा, अर्चा विग्रह में भगवान नहीं है, अर्चा विग्रह साक्षात भगवान है, तो वो तो सीधे श्रद्धा हो गई है। लेकिन भगवान परमात्मा के रूप में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो इस प्रकार से यदि वाकई में बात समझ आ रही है तो हमको हर चीज का भगवान का स्मरण होना चाहिए। परंतु अभी मेरी भी ऐसी योग्यता नहीं है कि मुझे हर वस्तु को देख के भगवान का स्मरण हो। हाँ, इतना हम जरूर थ्योरी में समझने की प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति है। अपरा शक्ति पराशक्ति इस प्रकार से देखने की बुद्धि तो अब हमें आ गई है। इतना तो सब देख ही पा रहे हैं ना। हाँ, बस यही वाला चीज कि हर चीज भगवान सर्वव्यापी है, इस प्रकार से सब जगह उनका स्मरण कर पाना, मुझे लगता है आप लोग तो सीनियर है, क्या आप लोग आसानी से कर पा रहे होंगे। मैं अभी उस स्तर पर नहीं हूँ, एटलीस्ट इतना मैं देख पा रही हूँ। आइए तात्पर्य की ओर चलते हैं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं। अध्याय को वो यहाँ पर उपसंहार कर रहे हैं, मतलब समराइज कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। स्पष्ट है, परमात्मा के रूप में ही भगवान ब्रह्मांड में सर्वव्यापी हैं, व्याप्त हैं। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारे वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित हैं। उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उनमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट है। बहुत सिंपल। अलग अलग तरीके से ये जानना कि कौन कौन चीज भगवान की विभूति है, इसकी आवश्यकता नहीं है। बस इतना समझ ले कि जितनी भी वस्तुएं हैं, यदि वो अस्तित्व में है तो इसका कारण क्या है कि परमात्मा के रूप में भगवान उसमें प्रविष्ट हुए हैं, इसीलिए वो अस्तित्व में है। जैसे हम जीवों का शरीर है, अगर हमारे हृदय में से परमात्मा ना हो तो हम इस शरीर में हमारा अस्तित्व भी नहीं रह सकता है, क्योंकि हम क्षण क्षण अपने पालन के लिए परमात्मा जी पर निर्भर हैं। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक इसीलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। चाहे वो ब्रह्मा जी हो, मतलब इस ब्रह्मांड के सबसे महान जीव ब्रह्मा जी हैं, जो अत्यंत बुद्धिमान है, अत्यंत ज्ञानी है और भगवान के महान भक्त हैं। चाहे ब्रह्मा जी हो या चाहे कोई चींटी क्यों ना हो, दोनों के ही हृदय में भगवान परमात्मा रूप में रहते हैं। और ये दो उदाहरण से समझना होगा कि बाकी समस्त जितने भी जीव हैं चराचर, सब जीवों के हृदय में भगवान स्थित रहते हैं परमात्मा के रूप में। और इस प्रकार से भगवान जीवों के शरीरों में प्रवेश होकर के उनका पालन करते हैं। ठीक है, अगर परमात्मा जी सहयोग ना दें तो हम इस शरीर का ना तो उपयोग कर पाएंगे, ना इस शरीर में रह पाएंगे, और जो हम क्रियाएं करते हैं वो भी क्रियाएं भी नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हम पूरी तरह से अपने पालन के लिए परमात्मा पर, भगवान पर निर्भर हैं। एक ऐसी धार्मिक संस्था भी है जो यह निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो प्रभा जी यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि एक ऐसी संस्था है जो लोगों को भ्रमित कर रही है। क्या भ्रमित कर रही है? वो क्या प्रचार करते हैं? वो कहते हैं कि तुम किसी भी देवता की पूजा करो, ऐसा करने से तुमको जो परम लक्ष्य है या भगवान है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से है कि जैसा जैसा मत है वैसे वैसा पथ है। इस प्रकार से एक लोकोक्ति है। तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि आप किसी भी ट्रेन में बैठ जाओ वृंदावन पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं होता ना। आपको डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे वृंदावन जाना है, तो फिर वृंदावन की ही ट्रेन में बैठते हैं और फिर वृंदावन पहुंचते हैं। किसी भी ट्रेन में बैठने से थोड़ी वृंदावन पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार से किसी भी देवता को पूजा करने से हमको जीवन का जो परम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति नहीं होती है।
भगवान की ही उपासना करनी चाहिए, ये स्थापित कर रहे हैं। किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा को पूर्णतया निरुत्साहित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र हैं। ये बहुत अच्छा है कि ये चीजें बार बार सुन के किसी के मन में अगर थोड़ी सी भी लालसा बची हो देव उपासना करने की, तो वो निकल जाए। क्योंकि जिस प्रकार से हम शरीर को भोजन देने के लिए एक ही छिद्र होता है शरीर में, वो है मुख। अन्य छेदों से अगर हम भोजन देते हैं तो वो हमको नुकसान करता है। आंखों से आप भोजन करने का प्रयास करो तो आंखों के लिए वो नुकसानदायक है। उसी प्रकार से केवल भगवान की ही उपासना करनी चाहिए। ऐसा करके सभी देवता अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि देवता भगवान के सेवक हैं। और यहाँ पर बोला गया कि चाहे वो ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे बड़े बड़े महान देवता क्यों ना हो, वो भगवान की विभूति के अंश मात्र हैं। जो भगवान ने वर्णन किया है कि रुद्रों में 11 रुद्र हैं, रुद्रों में मैं शिव हूं, तो शिव जी क्या है, भगवान के विभूति के अंश हैं, अंश मात्र हैं। और उन्होंने क्या कहा था कि सृष्टि करने वालों में मैं ब्रह्मा हूं, ब्रह्मा भी उनकी विभूति के अंश हैं। तो हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि जब उनकी अंश मात्रा में उनकी विभूति, उनकी शक्तियां इतनी इतनी शक्तिशाली हैं, ब्रह्मा जी कितने शक्तिशाली हैं, शिव जी कितने शक्तिशाली हैं, ये भगवान की विभूति के अंश मात्र हैं। तो सोचिए स्वयं भगवान कितने अधिक शक्तिशाली होंगे। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति समझेगा कि भगवान सबसे महान है, तो फिर उनकी शरण ग्रहण करेगा, किसी और देवताओं की शरण क्यों ग्रहण करेगा। ये बात है। वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम हैं और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। वे असमूर्ध्व हैं, जिसका अर्थ है कि न तो कोई उनसे श्रेष्ठ है न उनके तुल्य। तो भगवान कैसे असमूर्ध है, मतलब असमूर्ध मतलब जिससे कोई तुलना नहीं की जा सकती है और जिससे श्रेष्ठ और कोई नहीं है, ऐसे हैं भगवान। तो देवताओं के साथ भगवान को कंपेयर करना ये बहुत गलत होगा। किसी भी देवता को भगवान के बराबर समझना ये गलत होगा। क्या सही अंडरस्टैंडिंग है, सभी देवता भगवान के सेवक हैं और उनकी विभूति के अंश मात्र हैं। ठीक है, इससे तो ये स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर, मुझे लगता है किसी को भी देवोपासना करने में, देवी देवताओं की पूजा करने में रुचि नहीं होगी। अब तक तो सबको स्पष्ट हो गया होगा। हम भगवान की सेवा करते हैं तो देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। यदि कोई देवता की उपासना इस प्रकार से कर रहा है कि ये भगवान के सेवक हैं और मैं देवता को ये भेंट अर्पित कर रहा हूँ, इसके द्वारा ये भेंट भगवान को ही प्राप्त होगी, तब वो सही है। लेकिन देवता को भगवान से स्वतंत्र समझ के उपासना करना ये बहुत गलत है। आगे चलेंगे। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में चाहें, वे ब्रह्मा हो या शिव ही क्यों ना कहें, मानते हैं, वे पाखंडी हो जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, फिर से पढ़ेंगे। पद्म पुराण में कहा गया है, जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में, चाहे वे ब्रह्मा या शिव ही क्यों ना हो, मानते हैं, वे पाखंडी हो जाते हैं। समझ आ रहा है? जो लोग भगवान को देवताओं के साथ तुलना कर रहे हैं, एक ही कोटि में रख रहे हैं भगवान को और देवताओं को, या ब्रह्मा जी और शिव जी और भगवान को एक साथ देख रहे हैं, एक ही कोटि में उनको रख रहे हैं, ऐसे लोग पाखंडी हैं। ठीक है, ब्रह्मा जी और शिव जी यद्यपि बहुत बड़े देवता हैं, लेकिन ये भगवान की विभूति के अंश मात्र हैं। तो सोचिए भगवान कितने महान, कितने शक्तिशाली हैं। तो ब्रह्मा जी, शिव जी जैसे देवताओं को भी अगर हम भगवान के तुल्य देख रहे हैं, ऐसे तुलना कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पाखंडी बोला गया है। ठीक है, एक कोटि में नहीं रखना है। भगवान है, बाकी सब भगवान के सेवक हैं, मतलब बाकी सब देवता भगवान के सेवक हैं। किंतु यदि कोई ध्यान पूर्वक कृष्ण की विभूतियां एवं उनकी शक्ति के अंशों का अध्ययन करता है, तो वह बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थित हो सकता है। बहुत सुंदर वर्णन। जब व्यक्ति भगवद गीता के 10वें अध्याय या पहले के अध्याय, 9वें अध्याय, 8वें अध्याय, 7वें अध्याय में भगवान की विभूतियों का वर्णन सुन रहा है, तो इसके द्वारा उसके मन के सब संशय जो है वो नाश हो जाते हैं। उसको समझ आ जाता है कि सबसे महान तो भगवान है, मुझको शरण ही ग्रहण करनी है ना, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरी रक्षा करे, जिसका मुझे आश्रय प्राप्त हो। जब उसे पता चल जाता है इन विभूतियों का श्रवण करके कि भगवान ही सबसे महान है, तो वो अपने आप को जो है अविचल भाव से, बिना विचलित हुए भगवान की ही पूजा में, भगवान कृष्ण की ही पूजा में स्थित करता है। इस प्रकार से भगवान की ही भक्ति करने के लिए वो तत्पर होता है। एक ही बात स्थापित हो रही है इन अध्यायों में, क्या? भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भाव से भजन करना। अनन्य मतलब ना अन्य,
कोई अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं करना और कुछ भौतिक लाभ की इच्छा नहीं करना, साधना भक्ति करना है ताकि हम भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकें। इस प्रकार से भजन करना। बार बार 8वें अध्याय, 9वें अध्याय, 10वें अध्याय में भी यही स्थापित हो रहा है क्या, हमको भगवान की अनन्य भाव से भजन करना है। ठीक है। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करते हैं। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं। अतः वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि परमात्मा जो है वो सर्वव्यापी हैं, प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार से जो भक्त हैं उन पर अपने मन को कृष्ण भावनामृत में एकाग्र करते हैं और शुद्ध भक्ति में लगते हैं। शुद्ध भक्ति क्या होती है, जिसका वर्णन प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसी अध्याय में हमने शुद्ध भक्ति का वर्णन सुना था, श्लोक संख्या 8 से श्लोक संख्या 11 तक। क्या सुना था? चतुश्लोकी भगवद गीता। हमने चतुश्लोकी भगवद गीता में सुना था भगवान के शुद्ध भक्तों के विषय में। हाँ, तो श्लोक संख्या 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। तो उससे भी हमको क्या प्राप्त होता है, यही पता चलता है कि हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, केवल भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए, अन्य देवी देवताओं के शरण में नहीं जाना चाहिए। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। अभी मैं व्याख्या नहीं कर रही हूँ चतुश्लोकी भगवद गीता का, क्योंकि हम उसे पढ़ चुके हैं, तो अभी मानना जा रहा है कि आपको याद होगा। क्या समझना है कि किसी न किसी प्रकार से अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखना है। ठीक है। भक्ति क्या मतलब क्या होता है कि अपनी इंद्रियों के द्वारा, जो इंद्रियों के स्वामी हैं भगवान ऋषिकेश, उनकी सेवा करना। जो इंद्रियां हमको दी गई हैं, इन इंद्रियों के द्वारा जो इंद्रियों के स्वामी है भगवान ऋषिकेश अर्थात भगवान श्री कृष्ण, उनको प्रसन्न संतुष्ट करना, यही भक्ति है। तो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखना किसी न किसी प्रकार से। जैसे इस वक्त आप अपने कानों को लगाए हुए हैं भगवान की सेवा में, कान लगाए हुए हैं तो आपका मन भी तो यही है नहीं, और बाकी शरीर कहीं और भाग रहा है क्या? तो बाकी शरीर भी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? कान लगा हुआ है तो पूरा का पूरा शरीर आपकी भक्ति में लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? तो इसी किसी न किसी प्रकार से अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करना। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण इस अध्याय की टीका का समापन इस कथन से करते हैं। तो ये बहुत सुंदर अध्याय है जिसमें भगवान की शुद्ध भक्ति का ही वर्णन है। टीचर, रमन टीचर, जो भगवान की कथा करने में ही लगे रहते हैं, कथा श्रवण में ही लगे रहते हैं और उससे वो तुष्यंती है, संतुष्ट होते हैं और उसी में उनका मन रमन करता है। आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी किस प्रकार से समापन करते हैं इस अध्याय का? वे एक श्लोक कहते हैं, यच्छक्तिलेशा तत्सूर्यादया भवन्ति यत्युग्र तेजसः यदंशेन स्थितं विश्वं स कृष्णो दशमे अर्चते। इस प्रकार से कुछ लय है, लय मुझे इस पर याद नहीं आ रहा इसका, जिसमें क्या कह रहे हैं, प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश के द्वारा होता है। अतः श्री कृष्ण पूजनीय हैं। वाह, बहुत सुंदर है। जो सूर्य है इतना शक्तिशाली है, उसको भी भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से ही शक्ति प्राप्त होती है और इस संसार का पालन भगवान अपने लघु अंश के द्वारा करते हैं, अर्थात परमात्मा जी के द्वारा करते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण पूजनीय हैं। प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, प्रत्येक जीव के द्वारा भगवान पूजनीय है। तो ये सब समझ करके व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अनन्य भाव से भगवान का भजन करने के लिए तत्पर होना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आशा है आपको बातें स्पष्ट हुई होंगी। कल की हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे
हरे हरे हरे हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमद् भगवद गीता की जय जय श्री प्रभुपाद की जय नमस्कार हरिदास ठाकुर की जय नाम वृंदावन की जय बहुत बहुत हरे कृष्णा हरे सबको बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण।